तो चलिए आज के वीडियो में हम लेके आए हैं 5th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप पे पहली बार हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता भाई क्या है? सबसे पहले नाम ही ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता क्या? ऑटोमेशन देखिए बना किससे है? ऑटोमेशन बना है ऑटोमेटिक से। ठीक है, जब हम कोई काम को मैनुअली करते हैं और यदि उसी काम मैनुअली करते हैं तो क्या होता है? सबसे बड़ा लॉस जो आदमी ज्यादा जरूरत पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसी काम को जब हम किसी मशीन के द्वारा करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक। ठीक है, वो कहलाता है ऑटोमेटिक। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मशीन का यूज करके ह्यूमन असिस्टेंस को कम करते हैं। मतलब मानव जितना चाहिए उससे कम मानव का मनुष्य को यूज करके हम लोग उस काम को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। कहता है ऑटोमेशन इज द प्रोसेस। ऑटोमेशन एक प्रक्रिया होती है बाय व्हिच ए प्रोसेस इज परफॉर्म, जिसके द्वारा किसी प्रक्रिया को परफॉर्म किया जाता है विद मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस, जिसमें कम से कम मनुष्य को लेकर के जब किसी प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब सिंपल समझ लीजिए, जब किसी काम को आप कम मजदूर लगा करके करवाते हैं, यानी मजदूर कम लगवाते हैं, मिनिमम मजदूर जितना कम से कम हो सके उतना मजदूर, और ज्यादा से ज्यादा जब आप लोग मशीन का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑटोमेशन। जैसे पहले देखिए एक ऑफिस में ही क्लर्क जो था उसको कितना टाइम लग जाता था, कितना क्लर्क लगता था किसी ऑफिशियल वर्क को मेंटेन करने में, बट आज उसी 10 कलर के बराबर में अकेला एक कंप्यूटर सारा वर्क कर रहा है। आज बड़े बड़े फैक्ट्री में देखिए हर चीज ऑटोमेटिक हो गया है। यहाँ तक आप देखिए ना, चिकन पोल्ट्री फार्म में भी आप लोग पानी लगाने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है। पहले यदि 1000 बच्चा में 2 आदमी लगता था पानी लगाना, अब तो 1 आदमी में लगा लेता था। 10 आदमी की जगह 1 आदमी यहाँ से बटन दबाता, वहां हो गया काम। तो ये क्या कहलाता है? ऑटोमेशन कहलाता। यही ना ऑटोमेशन है। तो चलिए भाई, ऑटोमेशन का नीड ऑफ ऑटोमेशन एक पॉइंट है आपके सिलेबस का, नीड ऑफ ऑटोमेशन। तो भाई ऑटोमेशन की जरूरत क्यों पड़ा? पहला एक टर्म हम लिखे प्रोडक्टिविटी, इसको हम डिटेल में लिखाएंगे। ठीक है, तो जो आपको नोट्स में मिल जाएगा डिटेल में। ठीक है, कैसे लिखना है वो सब यहाँ हम अभी सिर्फ आपको समझा देंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। तो भाई मान लीजिए अभी आप मैनुअली 500 प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको मार्केट डिमांड है 2000 प्रोडक्ट का, आप लेबर चाहते हैं कम कर दे और 2000 प्रोडक्ट भी तैयार कीजिए, तो क्या कीजिएगा? मशीन का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। और ये नीड ऑफ ऑटोमेशन हो गया। तो ज्यादा माल तैयार करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑटोमेशन का यूज करते हैं, और वही मेरा ऑटोमेशन का जरूरत होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी। हम लोग जो मैनुअली कोई सामान बनाते हैं उसकी क्वालिटी कम होता है, और मार्केट में आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हायर क्वालिटी का माल चाहिए। तो इसके लिए आप क्या काम कीजिएगा? मशीन यूज कीजिएगा, ऑटोमेशन ऑटोमेटिक सिस्टम यूज कीजिएगा। दैट इज नीड ऑफ ऑटोमेशन। यानी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इंप्रूव क्वालिटी। यानी भाई प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए या क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मैनुअली कोई काम करते हैं तो एरर्स ज्यादा होते हैं, त्रुटि ज्यादा होते हैं, कचरा ज्यादा निकलता है, यानी ज्यादा मेरा प्रोडक्ट खराब होता है। पर उसी एरर्स को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस एरर एंड वेस्ट, एरर और वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी। ऑटोमेशन यूज करने से मतलब मशीन का यूज करने से हम लोग सेफ्टी ज्यादा फील करते हैं। तो मोर सेफ्टी के लिए, ठीक है, बेटर सेफ्टी के लिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं, और ये ऑटोमेशन के लिए जरूरत है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए उसके लिए भी हमको ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कम मशीन मानव ज्यादा यूज होगा तो लेबर कॉस्ट हमको ज्यादा पड़ जाएगा, इसलिए मशीन ज्यादा यूज करेंगे ताकि हम प्रोडक्ट उतना ही टाइम में ज्यादा तैयार कर सके और जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो ये था आपका नीड ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन।
देखिए ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है। पहला, प्रोडक्शन रेट। देखिए ऑटोमेशन का यूज करने से हमारा प्रोडक्शन रेट जो होता है ना बढ़ जाता है। पहले आप 500 तैयार कर रहे होंगे मैनुअली, यदि आप ऑटोमेटिक कर दीजिए तो वहां पे आप 2000 तैयार कर सकते हैं। तो डेट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। यह प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, यानी प्रोडक्शन रेट इसके द्वारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका आता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आप ज्यादा उत्पादन ज्यादा करते हैं, कम टाइम में आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप जो पहले मैनुअली करने से आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी था वो क्या होगा, ऑटोमेटिक के द्वारा क्वालिटी आपका ज्यादा बेटर हो जाएगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ये आपका है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेशन को यूज करने से, ठीक है। तीसरा है मोर एफिशिएंट ऑफ प्रोडक्टिव, ठीक है। तो आप ऑटोमेशन यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और मोर एफिशिएंट ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब आप जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो रॉ मटेरियल है आप उसमें मशीन का यूज करके अच्छे तरीका से उस रॉ मटेरियल को आप यूज कर पाइएगा और ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर पाइएगा। ये आपका है एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, सेफ्टी। इसमें भी आप सेफ्टी बढ़ जाएगा, सेफ्टी ये तो एडवांटेज है ना। मैनुअली करने से कट फुट होने का डर रहता है, बट ऑटोमेटिक करने में कट फुट का डर नहीं होता, जिसके कारण आपका सेफ्टी क्या होगा, भाई इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक आपका सेफ्टी भी मायने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री लोड टाइम। तो आप जानते हैं ऑटोमेशन यूज करने से जो काम आपका 10 घंटा में होता था वो काम अब कितना हो जाएगा, 1 घंटा में हो जाएगा। तो फैक्ट्री का जो लोड टाइम था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उतना ही टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियल तैयार कर लेंगे। 500 मटेरियल तैयार करने में पहले 10 घंटा लगता होगा तो उसको हम 1 से 2 घंटा में कर लेंगे, यानी फैक्ट्री का लोड टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टर वर्क प्लेस, ठीक है। तो लेबर के लिए यहाँ पे एक छोटा वर्क प्लेस प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जहां वो आसानी से कोई काम कर सकता है। शॉर्टर वर्क प्लेस। अब देखिए मैनुअली करने के लिए थोड़ा ज्यादा जगह हैंडल की जरूरत पड़ता था, वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह, बट ऑटोमेटिक करने में कम जगह में ही वो सारा काम हो जाता है। शॉर्टर वर्क प्लेस फॉर लेबर, ये था आपका एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन। तो आपको कुछ हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको हम आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। कहता है एन ऑटोमेशन डिवाइस मस्ट बी एबल टू हैंडल एज मेनी टास्क एंड प्रोसेसर्स, ठीक है। तो देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का हमको जरूरत क्यों पड़ रहा है, ठीक है, इसका जरूरत क्यों हुआ। तो देखिए अब एक साथ कोई आदमी एक ही काम कर सकता था, पर मशीन के द्वारा हम लोग एक साथ में मल्टीपुल टास्क, को एक बार में हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, डेट इज ऑटोमेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसका सबसे जरूरत तो यही था, जो एक साथ हम अनेक काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पहला रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन था, ठीक है।
नेक्स्ट है एज पॉसिबली क्विकली। ठीक है, इसमें कोई भी काम जो है पहले जितना टाइम लगता था उसकी तुलना में अब क्या होता है, बहुत जल्द हो जाता है। तो ये भी दूसरा आपका पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन का। तीसरा है इजिली, यानी जिस काम को करने में मैनुअली हम लोग को बहुत मेहनत लगता था या डिफिकल्ट होता था, ऑटोमेशन के द्वारा वही वर्क अब क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, यानी इजिली उसको वर्क हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदाउट एरर्स। यहाँ पे आप लोग को मैनुअली करने में बहुत सारा एरर आता है, ठीक है, बट ऑटोमेशन का यूज करने से वो एरर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, उससे हम लोग बचते हैं। तो ये भी है विदाउट एरर, यानी बिना एरर का हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा कंडीशन है। ठीक है, और कोई भी चीज को हम लोग तुरंत एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका का था पहला चैप्टर, ठीक है, ऑटोमेशन। दूसरा इसका चैप्टर है कंट्रोल सिस्टम। इसका वीडियो आप लोग को कल मिलेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कीजिए। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8873382274। आपको नोट्स मिल जाएगा एट मिनिमम प्राइस।